तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अर्पण है और मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ सन 2016 में घटित हुई थी। उस दिन मैंने जो देखा उसे देखकर लोग वहीं बेहोश हो जाते। उस वक्त मैं और मेरा दोस्त अंकित हम दोनों शहर में थे और हम दोनों जॉब किया करते थे, क्योंकि गांव से हम दोनों शहर में पैसे कमाने के लिए आए थे। गांव में हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जिसके कारण हम दोनों गांव से शहर में आए हुए थे। हम दोनों को शहर में रहते हुए लगभग 4 साल हो चुके थे, जिस वजह से हम दोनों को शहर में बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था। फिर ऐसे एक दिन गांव से हमें फ़ोन आया कि हमें वोटिंग के लिए गांव में जाना होगा, क्योंकि हमें गांव के प्रधान को वोट देना होता था। जिस वजह से घर वालों ने हमें फ़ोन किया था और कहा कि तुम लोग परसों तक आ जाना। जिसके बाद हम दोनों ने फ़ोन काटते हुए कहा कि अब हमें ऑफिस से छुट्टी लेने के लिए कोई ना कोई बहाना मारना पड़ेगा और फिर तभी हम दोनों एक साथ गांव जा सकेंगे, क्योंकि ऑफिस में छुट्टी मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के चलते हम दोनों ने जैसे तैसे करके ऑफिस से छुट्टी ली और फिर अगले दिन शाम के यहीं तकरीबन 6 बजे हम दोनों अपने रूम से निकल गए और ऑटो से हम दोनों बस डिपो पहुंचे। बस डिपो पहुंचने के बाद जब हमने वहीं बस डिपो से एक बस पकड़ी और फिर बस के अंदर पहुंचने के बाद हम दोनों बस के पीछे वाली सीट पर बैठ गए, क्योंकि बस में सवारी ज़्यादा थी और थोड़ी देर के बाद ही बस भी उस डिपो से रवाना हो गई। बस अभी चली रही थी और हम दोनों बस के अंदर चादर ओढ़कर बैठे हुए थे, क्योंकि हम दोनों को ठंड बहुत लग रही थी, जिसके कारण हम दोनों घर से ही चादर लेकर आए थे। उस वक्त दिसंबर का महीना चल रहा था और दिसंबर के महीने में तो ठंड इतनी होती है कि लोग आग के बिना तो रह ही नहीं पाते। हमारा सफ़र ज़्यादा दूर का नहीं था। हमें पता था कि हम 3 बजे तक घर पहुंच जाएंगे। फिर हम दोनों अभी इधर उधर देख ही रहे थे कि तभी बस कंडक्टर हमारे पास आया और टिकट लेने के लिए बोला। हमने बस कंडक्टर से टिकट ले लिए और फिर इसके बाद वो बस कंडक्टर वहाँ से चला गया। फिर इसी के चलते हम बातें करते करते कब अपने स्थान पर पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। और जैसे हमने सोचा था ठीक 3 बजे हम दोनों बकेवर पहुँच गए थे, जहाँ से हमें अपने गांव पैदल जाना था। फिर हम दोनों बस से नीचे उतरे और बस से नीचे उतरते ही जब हमने वहाँ चारों तरफ देखा तो हमें कहीं भी ऑटो या रिक्शा दिखाई नहीं दे रहा था। बस हमें उस चौराहे पर एक चाय की टपरी दिखाई दे रही थी, जहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे और उन लोगों को वहाँ पर बैठा देख हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर वहाँ पर बैठकर इंतज़ार ही कर लेते हैं, वैसे भी ऑटो रिक्शा सुबह ही मिलेंगे। फिर यही सोचकर हम दोनों चाय की टपरी के पास पहुँचे, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे। और चाय की टपरी पर पहुँचते ही हमारा चाय पीने का बहुत ही मन करने लगा, क्योंकि उस कड़कड़ाती ठंड के अंदर चाय पीने का अलग ही मज़ा रहता है। हम लोग अभी चाय की टपरी से चाय ले ही रहे थे कि तभी हमने उन लोगों के मुंह से भूत प्रेत की बातें सुनी, जो कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे। भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। उन लोगों को भूत प्रेत की बात करता देख हम मन ही मन हंसने लगे कि ये लोग इतने बड़े होने के बाद भी भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं। तभी हमने अपनी चाय ली और वहीं जाकर बैठ गए और चाय का मजा लेने लगे। अभी भी वो लोग भूतों के बारे में बात ही कर रहे थे, जिसके बाद हमने उनसे कहा कि अंकल, भूत जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब बस काल्पनिक बातें होती हैं। हमने तो आज तक किसी भूत को नहीं देखा, तो हम कैसे मान लें कि भूत होते हैं। अब हमारी ये बात सुनने के बाद वहीं बैठे एक आदमी ने हमसे कहा, बेटा तुम शहर से आए हो क्या? जिस पर हमने उनसे हाँ कहा। फिर उसने कहा कि तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं कि भूत होता है। तभी हमने उस आदमी को ये कहते हुए कहा कि जब हमें भूतों पर विश्वास ही नहीं है तो हम कैसे माने। हमारे ये कहने पर उस आदमी ने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक असली भूत से रूबरू करा दूंगा। फिर उसके ये कहते ही हमने उसकी बात पर हामी भर दी और कहा, ठीक है, आज हम भी तो देखें कि भूत सच में होता है या नहीं। फिर इसके बाद वो आदमी हम दोनों को अपने साथ पीछे वाले हाईवे पर लेकर जाने लगा। जब हम लोग उस हाईवे पर पहुंचे तो हमने देखा कि हमें उस हाईवे पर कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही थी। रात बहुत ही ज़्यादा होने के कारण गाड़ी शायद चल नहीं रही होगी, क्योंकि वैसे भी ये गांव का हाईवे था और यहाँ पर गाड़ियाँ वैसे भी बहुत ही कम चलती है। और यही सब हम दोनों ने सोच लिया था। अभी हम उस आदमी के साथ उसी हाईवे पर खड़े हुए थे कि तभी एकदम से उस आदमी ने कहा कि मेरे पीछे पीछे आओ। फिर हम दोनों उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगे
और वो आदमी हमें वहीं पास की झाड़ू के पास ले गया और उसके बाद उसने कहा कि यहीं पर छुपे रहो। तभी हमने उससे पूछा कि हम यहाँ पर क्यों छुपे रहें, जिस पर उस आदमी ने हमें ये कह दिया कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो। दोस्तों, उसकी बातें हमें थोड़ी अजीब लगी और फिर उसने हमें हाईवे की तरफ देखने को कहा। इसके बाद हम उस हाईवे की तरफ देखने लगे। तभी कुछ देर के बाद हमें उस हाईवे पर एक मूंगफली वाला अपनी ठेली लिए वहां पर नजर आया और उस मूंगफली वाले को देखकर हम दोनों ने कहा कि इतनी रात को ये आदमी मूंगफली बेच रहा है। जिस पर उस आदमी ने कहा कि तुम उस मूंगफली वाले के पास जाओ और उससे मूंगफली खरीद कर ले आओ। हमें उस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी हमसे क्या करवाना चाहता है। हम दोनों उसकी बात मानकर जाने वाले थे कि तभी उस आदमी ने हमें रुकने को कहा और बोला, ये लो अपने पास रख लो। फिर जब हमने देखा तो उस आदमी ने एक नोट बीच से फाड़ दिया और हमें दिया और कहा कि ये नोट उस मूंगफली वाले को दे देना। अभी हम दोनों ये सोचने लगे कि ये आदमी क्या बिल्कुल पागल ही है, हमें फटा नोट दे रहा है, क्या ये आज हमें मार पड़वा कर ही मानेगा। फिर इसके बाद हम दोनों यही सब सोचकर उसके पास जाने लगे और फिर जब हम उस मूंगफली वाले के पास पहुंचे और जाते ही उससे कहा कि हमें मूंगफली चाहिए और उस मूंगफली वाले ने हमें मूंगफली दी। फिर जब हमने उसे फटा हुआ नोट दिया तो उसने बिना कुछ कहे ही उसने फटे हुए नोट को अपनी जेब में डाल दिया। हम दोनों उस वक्त पूरी तरह से शौक में आ गए थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हम दोनों के मन में अभी यही सब सवाल चल रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद जब हम दोनों उस आदमी के पास पहुंचे और उससे कहा कि उस मूंगफली वाले ने फटा नोट कैसे ले लिया और उसने हमसे कुछ कहा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी फटा नोट लेके सामान दे दे। तभी उस आदमी ने कहा, जिसे तुम वो फटा नोट देकर आए हो वही आदमी भूत है। दोस्तों, उसके मुंह से ये बात सुनते ही अब हम दोनों बुरी तरह से चौंक गए थे। उस वक्त तो हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि हम अभी अभी एक भूत से रूबरू होके आए हैं। हमने उस आदमी से पूछा भी कि अगर वो भूत है तो उसने हम दोनों को कुछ किया क्यों नहीं। जिस पर उस आदमी ने ये कहा कि अगर तुम दोनों उस आदमी को फटा नोट नहीं देते तो वो तुम्हें वहीं पर मार देता। ये सुनकर अब हम दोनों बुरी तरह से डरने लगे थे, क्योंकि जाहिर सी बात थी कि कोई आदमी फटा नोट क्यों लेगा और फटा नोट लेने के बाद भी हमें उसने कुछ क्यों नहीं कहा। इससे हमें साफ जाहिर हो गया कि ये इंसान नहीं बल्कि एक भूत ही है। उस वक्त हमें अपनी गलती का पता चला कि जो हम बोल रहे थे वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि आज हमारे सामने वो चीज़ थी जो मैं आपको बता नहीं सकता। दोस्तों, उस वक्त मेरी हालत कैसी हो रखी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर इसके बाद हम दोनों भूत प्रेतों को सच मानने लगे थे। हम उस आदमी को खामखा उसे नीचा दिखा रहे थे, जो कि हमने ठीक नहीं किया। हमने उस आदमी से माफ़ी भी मांगी और कहा कि आखिर ये मूंगफली वाला यहाँ पर क्यों आता है और उसकी मौत कैसे हुई थी और उसके साथ ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो फटा हुआ नोट लेता है। यही सब सवाल हमने उस आदमी से किए तो तब जाकर उस आदमी ने हमें बताया कि ये बात तब की है जब ये मूंगफली वाला रोज यहाँ मूंगफली बेचता था। वो काफ़ी गरीब था। वो सुबह से लेकर रात तक मूंगफली बेचता और जब तक सारी मूंगफली बिक नहीं जाती तब तक वो अपने घर नहीं जाता। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो रात को अपनी ठेली को लेकर उस हाईवे पर खड़ा हुआ था कि इसी बीच वहीं पर कुछ गुंडे लोग उसके पास आ गए, जो कि वहीं के लोग थे। वो गुंडे उसके पास जाकर उससे मूंगफली खरीदने लगे, लेकिन उसके बाद उन गुंडों ने उसे फटा हुआ नोट दे दिया। उस मूंगफली वाले ने उनसे कहा कि भाई साहब, ये तो फटा नोट है, मुझे दूसरा नोट दीजिए। जिस पर उन गुंडों ने उसे बहुत मारा और कहा कि तुझे फटा हुआ नोट ही लेना होगा और अब से तू सबसे फटा नोट ही लेगा। अगर तूने फटा नोट नहीं लिया और तू रोज पिटेगा। फिर उसके बाद उन गुंडों ने उस मूंगफली वाले के सारे नोट फाड़ दिए और उस आदमी ने उन्हें रोकने की बहुत ही कोशिश की और साथ ही उसने उन गुंडों के पैर भी पकड़े और उनसे कहा कि आप ऐसा मत करो, ये पैसे मैंने अपने बच्चों के लिए कमाए हैं। अगर आप इन पैसों को फाड़ देंगे तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। वो मूंगफली वाला अपनी पूरी कोशिश करता रहा, मगर उन गुंडों को बिल्कुल भी उस मूंगफली वाले पर तरस नहीं आया और उन्होंने उसके सारे नोट फाड़ दिए और साथ ही उससे कहा कि अगर हमने तेरे पास फटे हुए पैसे नहीं देखे तो तू और भी मार खाएगा। ये कहकर वो गुंडे वहां से चले गए और वो बेचारा बूढ़ा आदमी वहीं पर रोता रहा और फिर उसके बाद वो वहां से अपने घर की ओर चला गया
और अपने घर उदास मन से पहुंचा। फिर इसके बाद अगले दिन वो फिर से अपनी ठेली लेकर निकला। रोज की तरह सुबह से रात हो गई उसको मूंगफली बेचते बेचते, और इसके बाद जब वो फिर से उसी रास्ते पर पहुंचा तो उस दिन वो थोड़ा डरा हुआ था कि कहीं अब वो गुंडे फिर से ना आ जाएं। लेकिन उस बेचारे की किस्मत उस दिन फिर से खराब थी। वो गुंडे उसे फिर से सामने से आते हुए दिखे। उन्हें देख के ये थोड़ा घबराने लगा, और फिर उसके बाद वो गुंडे इस मूंगफली वाले के पास आ गए और उससे कहा कि तूने सबसे फटे हुए नोट लिए जो हमने तुझसे कहा था। ये कहने पर उस मूंगफली वाले ने घबराते हुए कहा कि जी बाबूजी, मैंने सबसे फटे नोट लिए हैं। उसने अपने पैसे बचाने के लिए उन लोगों से झूठ कहा कि उसने फटे नोट लिए हैं। लेकिन जब उन गुंडों ने उसके पैसे चेक किए तो उन्होंने देखा कि ये तो पैसे पूरे सही हैं। इसका मतलब तूने हमसे झूठ कहा, अब तू और भी ज़्यादा पिटेगा। दोस्तों, ये सुनते उस मूंगफली वाले ने उन गुंडों को कहा कि भाई साहब, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपके साथ क्या गलत किया है जो आप मेरे साथ इस तरह की हरकत कर रहे हो? मगर वो बेशरम गुंडे उस आदमी को फिर से पीटने लगे और कहा, तेरी समझ में नहीं आया? जो हमने कहा वो तुझे करना होगा, नहीं तो तेरी मौत अभी हो जाएगी। अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है तो तुझे अब से फटे नोट ही लेने हैं। अगर तूने नहीं लिए तो तुझे हम जान से मार देंगे। वो बेचारा डरा सहमा उन लोगों से माफ़ी मांगने लगा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, आपसे मैं सबसे फटे नोट ही लूँगा। और ये कहने के बाद वो गुंडे वहाँ से चले गए और फिर मूंगफली वाला कल की तरह उदास मन से अपने घर पहुँचा। पता नहीं उन गुंडों को क्या सोचता कि वो उस मूंगफली वाले के साथ ऐसा बर्ताव करते। लेकिन अगले दिन उस मूंगफली वाले ने अपनी चालाकी को अपनाया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी चालाकी उस पर भारी पड़ जाएगी। वो अगले दिन फिर निकला और शाम तक वो मूंगफली बेचता रहा। और जब रात हुई तो उसने अपने पैसे छुपा लिए ताकि आज वो गुंडे उसे देख ना ले। इसी के डर के कारण वो जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। लेकिन उसकी किस्मत आज बहुत ही खराब थी। जैसे वो वहां से जा रहा था कि तभी उसे सामने से गाड़ी आती हुई दिखी। उस गाड़ी को देखते वो थोड़ा घबरा गया, पर जैसे वो गाड़ी उसके पास आकर रुकी और उस गाड़ी से वही गुंडे बाहर निकले, उन गुंडों को गाड़ी से बाहर निकलता देख वो बहुत ही ज्यादा डर गया। उस दिन उन गुंडों ने ज्यादा नशा कर रखा था, जिस वजह से वो गुंडे उसके पास गए और उससे कहा, चल मूंगफली दे। और उन्होंने कहा कि तूने फटे नोट लिए? फिर उन गुंडों ने उसके पैसे देखे तो उसे देखकर उन लोगों ने उस मूंगफली वाले को उस दिन इतना मारा कि उसने अपना दम वहीं तोड़ दिया और उसकी मौत हो गई। फिर वो गुंडे वहां से चले गए। तभी से इस मूंगफली वाले की आत्मा यहाँ पर रोजाना मूंगफली बेचती है, पर इसे अभी भी ये लगता है कि वो गुंडे इसे डरा कर ना मार दें। इसी के डर के कारण वो अभी भी सबसे फटे नोट लेता है, और जो उसे फटा नोट नहीं देता तो ये उसे वहीं पर मार देता है। दोस्तों, ये सब सुनने के बाद हमें उस दिन विश्वास हुआ कि सच में भूत होते हैं। लेकिन उस मूंगफली वाले के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद हम दोनों अपने घर चले गए, पर उस मूंगफली वाले का ख्याल आज भी हमारे जहन में कभी कभी उमड़ आता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।